नमस्ते दोस्तों, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज जो कुछ भी होने वाला है उसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। अरे भाई, आज महाराज विक्रम अपने एक मित्र के जीवन रक्षा के लिए उसका विवाह करवाएंगे। क्या कुछ समझे? अरे देखोगे तो जानोगे और जानोगे तभी तो समझोगे ना। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। मुंजा, हमारी प्रजा कितनी प्रसन्न है। हाँ महाराज, और ये सब आपके पराक्रम और दया से संभव हुआ है। महाराज, मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया है। मुंजा, इन मधुमक्खियों से हमें अपनी प्रजा को बचाना होगा। महाराज बचिए। महाराज, इस बहादुर युवक ने आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। मेरा बेटा, हे प्रभु, रंजीत, मेरा बेटा। आप कौन है? मेरा नाम गोपाल दास है। मैं और मेरा पुत्र रंजीत आपको मेरे पुत्र के विवाह में आमंत्रित करने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ आकर हमें ये दिन देखना पड़ेगा। आप चिंता ना करें गोपाल दास जी, मैं आपके इस वीर पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, मैंने उसके शरीर पर दवाई का लेप लगा दिया है। रंजीत को थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा, किंतु उसके शरीर में मधुमक्खियों का विष पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसे बचा पाना मेरे हाथ में नहीं है महाराज। नहीं, रंजीत मेरा बेटा। मेरे रहते रंजीत का बाल भी बांका नहीं होगा। रंजीत के प्राणों की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। रे अंगूठी, हल कर दे ये मुश्किल की घड़ी। क्या करें हम, कैसे दूर होगी ये कठिनाई बड़ी। महाराज, ये तो अद्भुत मुहूर्त है। अरे हाँ, ये मुहूर्त तो कल ही आने वाला है, जो 1000 वर्ष में एक बार आता है। महाराज, इस मुहूर्त में जिस किसी का विवाह होता है वो 100 वर्ष तक जीता है। महाराज, अगर रंजीत का विवाह इसी मुहूर्त में हो जाए तो उसके प्राण अवश्य बचेंगे। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हमें रंजीत का विवाह इसी मुहूर्त में कराना होगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा? जिस कन्या से मेरे पुत्र का विवाह तय हुआ है वो यहाँ से 5000 कोस दूर एक छोटे से राज्य शक्ति नगर में रहती है। शक्ति नगर में बारात ले जाने में ही 1 महीना लग जाएगा। हमें उस कन्या के पिता को कल ही विवाह के लिए तैयार करना होगा। क्या वो तैयार होंगे? हाँ महाराज, पर रंजीत को मैं कैसे? और आप इसकी चिंता ना करें गोपाल दास जी, अब ये दुविधा मैं पार करूंगा। आइए महाराज विक्रम, कहिए कैसे आना हुआ? देव राजेंद्र, मुझे आपकी सहायता चाहिए। एक वीर युवक के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे आपका उड़ान यान चाहिए। वीर पुरुषों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं राजन। जाइए, ले जाइए हमारा उड़ान यान।
गोपाल दास जी, इस उड़ान यान में आप लोग एक ही दिन में शक्तिनगर पहुंच जाएंगे और मुंजा आपके साथ जाएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। महाराज, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या उड़ रहा था? ये यान तो बहुत सुंदर है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं किसी भी सुंदर कन्या के साथ आकाश में घूमने जा सकूंगा। लेकिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराज, विक्रम के कारण आज मेरे बेटे के प्राण बच जाएंगे और उसका विवाह हो जाएगा। विवाह? अरे वाह! यानी एक सुंदर लड़की के पास ये लोग जा रहे हैं। उससे तो मैं ही विवाह करूंगा। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये यान गिर रहा है। बचाओ! अरे ये राक्षस बिम्बासुर कहाँ से आ अरे गया? यान को गिरने से बचाओ! ये राक्षस कहाँ गायब हो गया? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मुंजा तुम? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें खाने जा रहा हूँ। नहीं, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। आओ, मारो। तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि ये लोग इस युवक का विवाह कराने जा रहे हैं एक सुंदर कन्या के साथ। और याद है ना, तुम्हारे और विक्रम की वजह से मेरा विवाह नहीं हो सका था। इसीलिए तुम्हें इसके प्राण बचाने हैं तो जाओ और उस कन्या को मेरे पास ले आओ और मेरा विवाह उससे करा दो। ओहो, मैं अब क्या करूं? मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। आ गई मेरी वादू। मेरी शादी होगी, खाना आबादी होगी। इन लोगों को छोड़ दो। मेरा विवाह हो जाएगा तो इन्हें भी छोड़ दूंगा। आओ सुंदरी, आओ। अरे रुक क्यों गई सुंदरी? चलो चलो ना। अरे विक्रम, यहाँ कैसे? जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ राजा विक्रमादित्य होगा। तुम उन राक्षसों से निपटो। आप उन राक्षसों की चिंता ना करें महाराज, मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है। और वो देखिए महाराज। अरे शुभ मुहूर्त की घड़ी आ रही है। मुंजा, तुम इन लोगों को उड़ान यान में लेकर तुरंत निकलो। मैं इस दुष्ट को संभालता हूँ।
ऐसे महाराज ने अपने वचन की रक्षा की, इसलिए तो कहता